नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य हरीश है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं योगा माई लाइफ यूट्यूब चैनल पर। आज के मेरे वीडियो का जो शीर्षक है, जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, वो है साधना में सफलता के लक्षण। साधना, ध्यान, जिसका हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं और हर कोई साधना नहीं करता, ये बात भी सत्य है। जो लोग साधना करते हैं और या जो लोग शुरू करना चाहते हैं साधना, वो ये बात अवश्य जानना चाहेंगे कि किस तरह के लक्षण साधना में होते हैं, कब कौन से माइलस्टोन हैं, कब हम माने कि हम सही जा रहे हैं, कब हम ये माने कि हम सही नहीं जा रहे हैं, किस तरह के लक्षण होते हैं। साधना में साधना किसको होता है? माइंड को। मन को कंट्रोल करना होता है, कंट्रोल करके रोकना होता है, फिर एक भाव में लेके आना होता है और उस भाव के बेस पर मन को कंसंट्रेट करना होता है, एकाग्र करना होता है। उसके बाद उसी भाव को धारण करना होता है और फिर ध्यान की घटना होती है। इस दौरान बहुत सारी और बातें भी होती हैं, बहुत सारे विचार, कई बार नेगेटिव विचार पैदा होने लगते हैं, पॉजिटिव भी पैदा होने लगते हैं। और साधना करते करते कोई और कारण ना हो, इस बात का ख्याल रखिए, शरीर में ताप बढ़ जाता है। शरीर में अगर ताप बढ़ जाए यानी कि गर्मी बढ़ जाए तो भी एक लक्षण है ये साधना का। और उसका निवारण क्या है? उसका निवारण ये है कि आप नंगे पाँव ज़मीन पे चलें। और दूसरा, आप और ज़्यादा मान लीजिए ताप बढ़ जाए, कुछ केसेस ऐसे भी आए हमारे पास जिसमें ताप इतना ज़्यादा बढ़ गया या अंदर से मतलब उस ताप बढ़ने से इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई कि और वो काफ़ी लंबे समय तक रही। देखिए, कोई भी साधना या कोई भी काम करना हो तो वो किसी योग्य व्यक्ति के सानिध्य में रहकर ही करना चाहिए। गुरु का यही तो मतलब होता है जो आपको समय रहते आपको बता दे। साधना का मार्ग जो है, सेल्फ रियलाइजेशन का मार्ग है, वो इतना आसान नहीं है जितना ऊपर से लगता है। आंखें बंद करके थोड़ी देर प्रार्थना कर लेना और उस बीच में विचार चलते रहना, ये साधना नहीं है। जब साधना होती है, साधना में हमें अपने ही मन पर काम करना होता है। और जब साधना में मन काबू में आना शुरू होता है तो मन बहुत सारी हलचलें भी मचाता है। जब मन बहुत सारी हलचलें मचाता है तो बहुत सारी मन के अंदर, मानसिक जो ब्रेन के अंदर जो केमिकल हैं उनमें चेंजेस होते हैं, हमारे थॉट पैटर्न में चेंजेस होते हैं, हमारे शरीर में भी चेंजेस होने लगते हैं। शरीर में कैसे चेंजेस होते हैं मैंने बताया आपको कि हो सकता है शरीर का ताप बढ़ जाए, हो सकता है आधा शरीर गर्म हो जाए, आधा ठंडा हो जाए, हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पार्ट में, मूलाधार चक्र वाले पार्ट में या नाभि वाले पार्ट में दर्द होना शुरू हो जाए। ये सब मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको मालूम होना चाहिए। और इसलिए गुरु का मीनिंग यही होता है, गुरु के सानिध्य में रहकर कार्य करने का मीनिंग भी यही होता है, ताकि आप जो हैं साधना को समझकर, और गुरु जो है वो आपकी प्रकृति के हिसाब से आपको साधना करवाए और फिर उसके बीच में जो जो दिक्कतें आए उनका निवारण भी करवाए। मैं बता रहा था कि शरीर के अंदर अगर ताप बढ़ जाए, और मैंने बताया कि नंगे पाँव ज़मीन पे चलना चाहिए, हरी घास पे, जहाँ पे मिट्टी हो वहाँ पे चलें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी अगर बात नहीं बन रही हो तो एक आपको बिल्कुल अचूक एक इसका टोटका बताता हूँ। तो आप किसी भी वृक्ष के पास जाएं और उस वृक्ष को इस तरीके से आलिंगन करें। अपना पूरा जो शरीर है वो, अगर पॉसिबल है तो आप ऊपर का जो पार्ट है वो, ये जैसे मान लो ये कुर्ता है, उसको उतार लें और पूरा जो शरीर आपका उसके साथ। अदरवाइज़ ये कोई बहुत ज़्यादा एसेंशियल नहीं है कि इसको उतारना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल नहीं है अगर पॉसिबल है। नहीं तो कॉटन का अगर कपड़ा हो तो फिर आप उसको आलिंगन करेंगे तो वो एनर्जी को साथ में अब्जॉर्ब करेगा और आपको जो वो एनर्जी है वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये साधना के लक्षण है। और लक्षण के साथ साथ अब आपको ये पता लग रहा है, इसमें डरने की बात नहीं है। अब आपको ये पता चल रहा है कि अच्छा, कई बार सिर में दर्द भी होने लगता है। अब आपको ये पता लग रहा है इन लक्षणों को देख के कि आप आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन मन जो है वो कंट्रोल में तो आ रहा है, लेकिन वो अब आपके शरीर पर कंट्रोल करके आपका ध्यान भटकाना चाहता है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास इसके भी इलाज हैं। मैंने बताया कि शरीर में अगर आपका जो है सर दर्द भी हो सकता है, ताप बढ़ गया, उसका निवारण बता दिया। सर दर्द हो जाए तो थोड़ा सा विराम लें, साधना को रोक दें
जो भी आप साधना कर रहे हैं उसका मोड चेंज कर दें। कोई आप पर्टिकुलर साधना कर रहे हैं, मान लो कि ध्यान को योग निद्रा कर रहे हैं या त्राटक कर रहे हैं या मंत्र थेरेपी से कर रहे हैं, तो एक बार उसको रोक कर आप 3 चीज़ें करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम और गहरी सांस वाला सिंपल प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, गहरी सांस वाला यानी कि पूरी सांस अंदर भरनी, रोकनी, पूरी सांस बाहर छोड़नी, बाहर की ओर रोकनी और फिर अंदर की ओर भरनी, ये गहरी सांस वाला एक प्राणायाम है। 3 चीज़ों का प्रयोग करें। सिर दर्द हो जाए तो साथ में नंगे पाँव ज़मीन पे भी चलें या हरी घास पे चलें। इस तरह कई तरह की कॉम्प्लिकेशन आती हैं, ये लक्षण हैं साधना में सफलता के, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये लक्षण है। कुछ नेगेटिव बातें मैंने बताई, पॉजिटिव बातें बताता हूँ। शरीर को अच्छा लगने लगेगा, हर काम को करने का मन करेगा और जमाने को देखने का जो तरीका है वो बदल जाएगा, पॉजिटिविटी आएगी। नेगेटिव कंडीशंस में भी पॉजिटिव सोचने लगेंगे, एक अनजानी शक्ति पे ट्रस्ट पड़ने लगेगा। ये साधना के लक्षण है। साधना में और डीप जाने की मन करेगा। जो लोग आप देखोगे आसपास के आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार जो सब संसार की ओर भाग रहे हैं, उनको देखकर अजीब से विचार पैदा होंगे कि भाई ये संसार की ओर क्यों भाग रहे हैं, क्या इनके लक्ष्य जो है खुद को जानना नहीं है, क्या खुद को जानना नहीं चाहिए। तो ये सफलता के लक्षण हैं कि अपने आप इस तरह के विचार पैदा होना, जो शास्त्रों में लिखे हुए विचार वो अपने आप आपके मन के अंदर पैदा होना, ये भी साधना के लक्ष्य हैं। और एक अजीब प्रकार का सरूर जो नानक ने भी कहा है, नाम कुमारी नानका चढ़ी रही दिन रात। तो अजीब प्रकार का नशा, जिस नशे में आप भगवान शिव शंकर को देखते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो भांग का नशा हो या कुछ ऐसी चीज़ का नशा हो, लेकिन नहीं, वो ध्यान का नशा है। एक अजीब प्रकार का नशा मन के अंदर हमेशा बना रहेगा, एक अजीब प्रकार का ओरा चेहरे के चारों ओर रहेगा। ये साधना में सफलता के लक्षण हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे लक्षण हैं, उनका भी हम अलग अलग वीडियो में आपके साथ बातचीत करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।